जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज, जो कि एक्सरसाइज 6.4 में यूज की जाएगी। सीरीज की डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास। कहता है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमने लास्ट टाइम सीक्वेंस के बारे में काफी डिस्कशन की है। अगर हम उन सब सीक्वेंस के अंदर जितनी टर्म्स आती हैं उन सब का हम सम कर दें तो देन जो बनेगा वो हमारे पास बनेगी सीरीज। यानी जैसे हम 1, 2, 3, 4 राइट करते थे, अब कोमा की जगह पे हम सम का साइन लगा देंगे। जैसे ये देखिए, 1+2+3+ सो ऑन प्लस एन तक। तो अब ये जो बनेगा ये सीरीज बन जाएगी, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें पता है कि नेचुरल नंबर की लास्ट टर्म जो भी लेते हैं तो ये फाइनाइट सीरीज है, एन टर्म तक जा रही है। तो ये इसकी एग्जांपल बन गई। साथ उसकी डेफिनेशन भी होगी हमारे पास। डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन कौन सी थी। ये बात डिटेल से हम कर चुके हैं 6.1 में, 6.2 में। अब जो सम ऑफ सीरीज होता है, यानी कि सम को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेटर एस। और क्योंकि nth टर्म का जब सम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिखा जाएगा एस एन। जब वन टर्म होगी तो उसको हम लिखेंगे एस वन। जब टू टर्म्स का सम करेंगे तो एस टू। जब थ्री टर्म्स का सम करेंगे तो एस थ्री। जब एन टर्म का सम करेंगे तो उसको एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये हमारे पास आगे डेफिनेशन आती है। तो ये चीजें याद रखना कि एस वन का मतलब सिंगल टर्म, एस टू का मतलब फर्स्ट टू टर्म यानी A1+A2, एस थ्री का मतलब फर्स्ट थ्री टर्म्स A1 A2 A3। याद रखिएगा, आगे यूज होंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी उसकी जितनी टर्म्स हैं उन सबका जब सम करेंगे दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। जाहिर सी बात है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जब सम होगा तो वो अरिथमेटिक सीरीज होगी, क्योंकि हमने कहा था जब टर्म्स का सम करते हैं तो वो सीरीज बनती है। नेक्स्ट नीचे फार्मूला डेवलप किया गया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फार्मूलाज ये देखते हैं जो हमने याद करने हैं। जो दो कैटेगरी है हमारे पास। कहता है द सम एस एन ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज गिवन बाय। यानी कि हमने सम ऑफ सीरीज निकालनी है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे पास एक प्रॉपर सीरीज गिवन होगी अरिथमेटिकली। ओके। नंबर टू, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी, इसमें सीरीज नहीं गिवन होगी। ओके। और ये इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक यूज करते हैं तो फिर आपको इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। जी, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने जो सीरीज गिवन है उसका सम फाइंड करना है। सीरीज मेरे पास है 3+6+9+ सो ऑन 820, यानी कि लास्ट टर्म 20 हमारे पास मौजूद है। अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम A1 का नाम देते हैं। डी निकालते थे, डी क्या होता था? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि डिफरेंस निकालते थे हमारे पास। तो यहाँ पर ये 3 आ गया, और A20 का मतलब है 20 टर्म होगी, इसका मतलब n की वैल्यू 20 आ गई। अब देखें, जब ये प्रॉपर सीरीज गिवन है तो मैंने आपको बताया था कि फिर आपने जो एस एन का फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है आपने n/2 इंटू 2A1+n-1 इंटू डी। फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है जब आपके पास सीरीज गिवन होगी और आपको उसका सम करना होगा। इस फॉर्मूले में जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। n के जगह पर 20 आ जाएगा, यानी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम लेना था हमने। तो ये 20/2 इंटू A1 की वैल्यू देखें तो 3 है, n की वैल्यू 20 है, 20-1। और अगर d की वैल्यू देखें तो वो भी 3 है हमारे पास। 20 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 10 आता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है। 20-1 करते हैं तो 19 आता है। और जब 19 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 19 × 3, तो ये 57 आता है। 6+57। जब इसमें 6+57 करते हैं तो जो मेरा आंसर आया उसमें मैंने +6 कर दिया तो ये 63 आ गया। ये आ गया 10 × 63।
जब 1063 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 630 आ गया। ये फर्स्ट 20 टर्म्स का मेरे पास क्या फाइंड हो गया, सम। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें, उसमें भी एक सीरीज गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म है मेरे पास 4/√5, और जब डी निकालते हैं तो वो क्या होता था, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो सारी सी बात है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा √5, और √5 मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये √5 मल्टीप्लाई √5, तो मेरा आंसर 5 आता है। 5 - 4, इसका मतलब जो डी की वैल्यू आ गई वो 1/√5। और जब n देखें तो उसने क्या है, nth टर्म तक जाना है, तो n की वैल्यू फिर n ही रहेगी, तो इस वजह से उसको हम राइट नहीं कर रहे। डी फाइंड हो गया, A1 फाइंड हो गया, ऑटोमेटिकली फिर इसमें वही सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। n की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो n ही रहेगी। 2 इंटू A1 की वैल्यू मेरे पास है √5, 4/√5 प्लस n-1 इंटू जो d की वैल्यू है वो 1/√5 है मेरे पास, और देन ब्रैकेट क्लोज। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जहां तक पॉसिबल होगा उसको करेंगे। 2 4s आर मेरे पास 8/√5 प्लस n-1/√5। अगर आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और सेंटर में प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम √5 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 8 प्लस n-1। तो अगर आप मजीद कैलकुलेट करें तो ये n/2 इंटू 8 - 1 करते हैं तो 7 आता है, तो ये n+7 आ गया /√5। ऊपरली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, तो ये Sn इज इक्वल टू आ गया n इंटू n+7/2√5। इससे आगे मजीद क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं होता है, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि n की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इस वजह से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आपने Sn फाइंड करना है, अरिथमेटिक सीरीज की कुछ वैल्यूज गिवन है। अब देखें इसमें ना सीरीज नहीं गिवन। जब आपके पास सीरीज गिवन नहीं होती ना, तो फिर मैंने आपको बताया था आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू A1 प्लस AN। ठीक हो की बात, ये चीज आप याद रखनी है। जब सीरीज गिवन होगी तो आपने दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, जब वैल्यूज गिवन होंगी, सीरीज गिवन नहीं होगी, जिसमें AN स्पेशली गिवन होगा, उसमें आपने ये यूज कर लेना है। इसमें देखिए A1 की वैल्यू अगर पुट करते हैं, सबसे पहले हम n की वैल्यू लगाते हैं, वो 25 है, ये भी 25/2 इंटू A1 की वैल्यू देखें तो 4 है, AN की वैल्यू देखें तो ये 100 है। अगर आप 25/2 करें तो डेसिमल में आता है, तो इसको अभी सॉल्व मत करें आप। 4 में हम 100 ऐड करते हैं तो ये 104 है। इसको 104 को हमने 20, बल्कि ऐसा करते हैं 25 को 2 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आ रहा है उसको 104 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 1300। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है जी, S25 इज इक्वल टू 1300। और ये आपके पास इसका Sn यानी S25 फाइंड हो गया, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, N दिया, D दिया, इसमें AN नहीं गिवन। जब AN नहीं गिवन तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। जब AN गिवन होता है तो AN का फार्मूला लगाना है, D गिवन है तो D का फार्मूला लगाना है। N की वैल्यू पुट करते हैं तो 20 है, ये 20/2 आ जाएगा। 2 इंटू A1 की वैल्यू 40 है, N की वैल्यू 20-1 है, और D की वैल्यू -3 है। तो 20 को 2 पे डिवाइड करते हैं, सिंपली ये 10 आता है। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 आता है,
और ये 19 मल्टीप्लाई बाय -3 आता है। जब 19 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो मेरे पास -57 आएगा, यानी कि 80 -57, इसमें +80 कर लेते हैं तो 23 आ गया। 10 इंटू 23 आ जाएगा। जब 10 को 23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 230 आ जाएगा, और ये फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना आ गया, 230। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट दिया उसमें ए एन गिवन है। थर्ड पार्ट देखें तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ए एन। अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें A1 नहीं गिवन, इसमें A1 नहीं दिया हुआ हमारे पास। ठीक होगी बात। तो पहले हमें A1 निकालना पड़ेगा। जब A1 आएगा तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी ना। A1 कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो AN गिवन है। AN इक्वल टू किसकी होता था, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के होता था। अब यहाँ पे देखिए AN की वैल्यू कितनी है, 52 है। A1 मुझे निकालना है, N 21 है और D -4 है। देखें यहाँ से A1 फाइंड हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 20 इंटू -4, 52 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 मल्टीप्लाई -4 करते हैं तो ये -80 आता है। जब माइनस का 80 हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये प्लस का 180, सॉरी प्लस का 80 हो जाएगा, और 80 के अंदर 52 ऐड कर लें तो ये 132 आ जाएगा। ये आ गई A1 की वैल्यू। अब लगाते हैं, हमने फाइंड करना है सम। अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं, A1 भी गिवन है और AN भी गिवन है। ठीक होगी बात। तो हम लगाते हैं SN इज इक्वल टू 2n/2 इंटू A1 प्लस AN। A1 की वैल्यू लगाते हैं और N की वैल्यू लगाते हैं। N की वैल्यू 21 है, याद रखा 21/2। A1 की वैल्यू 132 प्लस AN की वैल्यू 52 है। इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, 132 प्लस 52 184, 21 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 184 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 1932। S21 आ गया 1932। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड A1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज। जबकि D गिवन है, N गिवन है, SN गिवन है। अच्छा, जो चीज गिवन होती है SN या AN, वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें SN गिवन है तो हम SN का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2। अब क्योंकि इसमें D गिवन है, AN गिवन नहीं है, तो फिर हम यूज करेंगे 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बात मैं वही करने लगा हूँ, AN गिवन होगा तो A1 प्लस AN वाला फार्मूला, अगर AN गिवन नहीं है तो फिर ये फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दें। SN की वैल्यू मेरे पास है 1786, N की वैल्यू 19 हमारे पास मौजूद है। 2 इंटू A1 हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं 2A1 ही रहने देता हूँ, प्लस N-1। N की वैल्यू मेरे पास है 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखें तो मेरे पास वो 8 है। अगर आप ये 19/2 की बात करते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो 2/19 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे पास। और राइट साइड पे क्या बचेगा, 2A1 प्लस 19 माइनस 1 करते हैं तो ये आता है 18। 18 मल्टीप्लाई बाय 8 बच जाएगा पीछे। अब ये आपके पास आ गया 1786 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 19, 188 आ जाएगा। सिंपली आप इज इक्वल टू 2A1 प्लस 18 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 144 आता है। 144 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 188 माइनस 144, तो जस्ट ये 44 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 44 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू A1। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ A1 आ गई वो 22 आ गई, और हमने यही चीज फाइंड करनी थी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
4 दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन है, यानी कि 96 है, फिर 93 है, फिर 90 है, प्लस सो ऑन है। अब कहता है अमाउंट टू 1071, यानी कि अगर इन सब का मैं सम करता जाऊं ना तो 1071 आता है। मतलब पहली बात ये आ गई कि मेरे पास जो एस एन है ना वो 1071 है। और अगर आप ए वन की बात करते हैं तो वो 96 है। अगर आप डी की बात करते हैं तो वो 93 माइनस 96 जो कि -3 बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने टर्म फाइंड करनी है, कितनी टर्म्स आएंगी ये 96 से डाउन होते हुए, टोटल कितनी टर्म्स लूंगा और उनका मैं सम करूंगा तो मेरे पास 1071 आएगा। ठीक है, के बाद इसका मतलब हमने एन फाइंड करना होगा इसमें। अब जब एस एन गिवन है तो ऑटोमेटिकली फिर एस एन का फॉर्मूला लगेगा मेरे पास इसमें n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दें, एस एन की वैल्यू है 1071, एन मुझे फाइंड करना है, 2 इंटू ए वन की वैल्यू 96 है, इसमें फिर एन मुझे फाइंड करना है और डी की वैल्यू जो -3 है मेरे पास। अब ये 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 96 करते हैं 192 आता है, और n-1 क्योंकि मुझे फाइंड करना है तो -3 को मल्टीप्लाई करवाएं इसमें तो ये -3n+3 आ जाएगा। 1071 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये 2142 आता है मेरे पास। और ये आ गया n इंटू 192 में 3 ऐड करते हैं तो 195 -3n आता है। अब ये जो राइट साइड पे n है ना ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 195n-3n²। राइट वाली सारी वैल्यू लेफ्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो ये 3n² पॉजिटिव, 195n नेगेटिव, और ऑलरेडी 2142 जो था वो पॉजिटिव था और इक्वल टू 0 है। अगर आप इन सब में से 3 कॉमन ले लें तो ये n² माइनस 65n, देखें 195 डिवाइड बाय 3, इस तरह से 2142 डिवाइडेड बाय 3 तो 714 इज इक्वल टू 0। जब 3 राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 रहेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया। अब इसकी आप मिड टर्म ब्रेक कर लें तो वो मिड टर्म ब्रेक मेरे पास आती है -14n-51n+714। तो n कॉमन है, n-14 -51 कॉमन है तो ये n-14, क्योंकि 714 डिवाइडेड बाय 51 करते हैं ना तो ये 14 आता है। ठीक है, फिर n-14 कॉमन है तो n-51 इज इक्वल टू 0, और फिर n-14 इज इक्वल टू 0 और n-51 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 51 और n इज इक्वल टू 14। उसने कहा था नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, अगर आप 14 टर्म्स का सम लेंगे तब भी 1071 आएगा, और 51 टर्म्स का सम लेंगे तब भी 1071 आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए बेसिकली ना ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये कम करते जाएं तो नेगेटिव में भी तो जाएगी ना। अगर आप नेगेटिव में लेके जाएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजेस्ट 1071 बनता जाएगा आपके पास। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 दिया हुआ है, इफ 3 साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर 36 सेंटीमीटर आर इन एपी, मतलब जो साइड्स है ना वो एपी में है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें 3 साइड्स होती हैं। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनियस है। जो बेस है वो कंसीडर करता हूँ वो A1 - D है, जो परपेंडिकुलर है वो A1 है, जो हाइपोटेनियस है वो A1 + D है। क्योंकि A1 + D बड़ी वैल्यू होगी तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया इस लिहाज से। अब क्वेश्चन ये है कि इनका जो पेरीमीटर है वो 36 है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है जी इनकी साइड्स, तो हमें A1 और D की वैल्यू चाहिए होगी। ओके, जब आप पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर कंडीशन होती है कि सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है।
इक्वल के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 36 ये सेंटीमीटर गिवन है मेरे पास। ओके, सो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से वैल्यू पुट करके बताऊँ तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है A1 माइनस डी, दूसरी साइड मेरे पास है A1 और तीसरी साइड है A1 प्लस डी। तीनों साइड का सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती है ना, तो तीनों का सम करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड होता है। तो ये डी से डी क्या होगा, इसमें कैंसिल हो गया मेरे पास। तो ये आ गया आपके पास 3A1 इज इक्वल टू 36। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। 36 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो A1 की वैल्यू आती है 12। A1 फाइंड हो गया, अब डी निकालना है। अब दूसरी कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्वेश्चन में कोई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है जिसकी मदद से हम कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, और वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के दरमियान एक ना फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम पैथागोरस थ्योरम का नाम देते हैं, और वो फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा इसके अंदर, और ये बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है आपके पास। हाइपोटेनस थी A1 प्लस डी होल स्क्वायर, बेस मेरे पास है जी A1 माइनस डी, और परपेंडिकुलर मेरे पास था A1 स्क्वायर। A1 की वैल्यू 12 है, तो ये 12 प्लस डी होल स्क्वायर, 12 माइनस डी होल स्क्वायर, और ये आ गया 12 स्क्वायर। A1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो लेफ्ट साइड पे फार्मूला अप्लाई करते हैं A प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू डी। इधर करते हैं तो ये भी 12 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू डी प्लस, और ये 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। ये आ गया 144 प्लस डी स्क्वायर प्लस 24D, 144 प्लस डी स्क्वायर माइनस 24D प्लस 144। ये वाली तीनों वैल्यूज मैं लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 144 प्लस डी स्क्वायर प्लस 24D माइनस 144 माइनस डी स्क्वायर प्लस 24D इज इक्वल टू 144। 144 कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, 24 प्लस 24 48D इज इक्वल टू 144। 48 जो है वो लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 144 डिवाइडेड बाय 48 3। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमसे कहते हैं कि आपने फाइंड करना था उनकी साइड्स। तो ये मेरे पास तीनों साइड्स हैं जो मैंने लेट की हुई थी शुरू में, उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करके इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर आप बात कर लेते हैं A1 की, तो A1 मेरे पास था 12 और D 3 था। 12 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 9, और ये A1 12, और ये आ गया 12 प्लस 3 मेरे पास कितना आ गया 15। इसका मतलब जो इसकी फर्स्ट साइड आ गई 9 आ गई, सेकंड साइड 12 आ गई, थर्ड साइड 15 आ गई। और क्योंकि इसमें यूनिट सेंटीमीटर था इसलिए मैं इन सब के साथ क्या लगा देता हूँ, सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 6 दिया हुआ है, अपने सम करना है, सीरीज गिवन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज है 3n। हम जितना करते आ रहे थे वो n के साथ था, तो हम पहले 3n को n में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या है कि हम जो थ्री थ्री टर्म्स है ना, ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, इनको सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड 3 टर्म्स मतलब कि 4 5 6 इनको सॉल्व करके एक टर्म बनाएंगे। इस तरह इन को सॉल्व करके एक टर्म बनाई जाएगी। देखते हैं क्या बनेगी। 3 प्लस 5 माइनस 7, अगर हम ब्रैकेट में करते एक सिंगल टर्म बन जाएगी। फिर 9 प्लस 11 माइनस 13 करेंगे, सेकंड टर्म बन जाएगी। 15 प्लस 17 माइनस 19 करेंगे, थर्ड टर्म बन जाएगी। और ये अब जो है वो पहले 3n था, अब ये सिर्फ n तक चली जाएगी, 2n टर्म्स।
ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आती है 3+5, 8, 8 - 7 करें तो मेरे पास ये आ गया 1। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और ये प्लस सो ऑन। कहाँ तक जाएगा हमारे पास? टू द एंड टर्म तक बात चली जाएगी। अब इसका सम निकालना है। जब सम निकालते हैं तो हमें A1 चाहिए होता है। A1 इसमें 1 है। हम D भी निकाल सकते हैं। D कितना है? 7 - 1 है, वो 6 है। लेकिन N जो है वो N के इक्वल रहेगा, क्योंकि N टर्म हमारे पास मौजूद है। सो हम फार्मूला यूज करते हैं SN का। तो क्योंकि इसमें D यूज हुआ है तो ऑटोमेटिकली फिर D वाला फार्मूला यूज होगा। N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू D। वैल्यू पुट करते हैं तो N की जगह पर तो N रहेगा, 2 इंटू A1 की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर N की जगह पर N रहेगा, और D की जगह पर ये 6 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये N/2 इंटू 2 प्लस 6N-6, और ये हमारे पास आ गया जी N/2 इंटू 6N-2 - 6 करते हैं तो माइनस का 4 आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा N इंटू 6N-4 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखें तो ऊपर 2 भी कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2N इंटू 3N-2 डिवाइडेड बाई 2। ये बाई वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये SN जो बनेगा वो N इंटू 3N-2 बनेगा। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 भी सेम लाइक दैट पार्ट नंबर 1 की तरह है। ठीक है, इसमें 3 n टर्म्स हैं, पहले n बनाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे 1 + 4 - 7 ब्रैकेट में, फिर 10 + 13 - 16 ब्रैकेट में, और लास्ट पे लिखेंगे 19 + 22 - 25 ब्रैकेट में, और ये प्लस सो ऑन चला जाएगा 2n टर्म्स तक। 3n था ना, n बना लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 4, फिर -7 करते हैं तो ये -2 आता है। 10 + 13 - 16 करते हैं तो ये 7 आता है। 19 + 22 - 25 करते हैं तो ये 16 आता है, और ये प्लस सो ऑन जो है वो 2n टर्म्स तक बात चली जाती है। इसमें वही बात है, A1 मेरे पास आ गया -2, D निकालते हैं तो 7 माइनस इंटू -2, यानी कि 7 + 2, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 9, जबकि N मेरे पास N ही रहेगा। इसमें फिर हम SN का फार्मूला लगाते हैं। SN का फार्मूला हमने पढ़ा है N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू D। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, N की जगह पर तो N रहेगा, 2 इंटू A1 की वैल्यू -2 रहेगी, फिर N-1 इंटू जो D की वैल्यू रहेगी वो 9 आएगी। तो ये आपके पास आ गया N/2 इंटू -4 प्लस 9N-9, 9 को हमने N-1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास आ गया N/2 इंटू 9N, -4 - 9 करते हैं तो ये माइनस का 13 आता है। और इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब यही हमारा इसका आंसर है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होगा, और साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इसके बाद हमारे पास देखिए उसने कहा है कि होस ऑफ द सीरीज होस आर टर्म। हमारे पास nth टर्म होती थी ना, n की जगह पे वो r यूज कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। हम इसको फिर AR लिख लेंगे। वो कहता है कि वो 3r + 1 की इक्वल है। लेकिन अब हमें सम निकालने के लिए हमें सीरीज चाहिए, सीरीज निकालने के लिए हमें सीक्वेंस चाहिए। तो हमारे पास AR गिवन है, यानी nth टर्म गिवन। आप ये समझे n की जगह पे r यूज किया गया है, तो इसकी मदद से हम पहले सीक्वेंस बनाएंगे। तो सीक्वेंस क्या होता था? n की जगह पे वैल्यू पुट करते थे, वी फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। हम फोर्थ टर्म तो निकाल लेते हैं। जब हम A1 निकालेंगे r की जगह पे, तो यहाँ पे मैंने n की जगह पे r राइट करना था। तो यहाँ पर A1 निकालेंगे तो ये 3 इंटू 1 + 1 जो कि 4 आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे 2,
तो ये 3 × 2 +1 करेंगे, ये 7 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A3, 3 × 3 +1 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A4, 3 × 4 +1 करेंगे तो मेरे पास ये 13 आ जाएगा। तो आप देखें तो हमारे पास अब जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 4, फिर 7, फिर 10 और 13। बट हमें तो सीरीज चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस जो सीरीज बनेगी वो बनेगी फर्स्ट वैल्यू जो कि 4 है, फिर सेकंड 7 प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और ये प्लस सो ऑन। क्वेश्चन उसने बताया था आपने कितनी टर्म्स लेनी है, 20। तो हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे A20। और अब इसकी मदद से हमने सम फाइंड करना है। यहाँ पे देखें तो जो A1 मेरे पास मौजूद है वो 4 है, जो D है वो 7 - 4 यानी कि 3 है, N मेरे पास 20 है। और फिर मैं एस एन का फार्मूला लगाता हूँ, इसमें डी गिवन है तो डी वाला फार्मूला लगेगा मेरे पास, n/2 × 2A1 + n-1 × d। वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पर 20 आ जाएगा और ये 20/2 इंटू 2 × 4 +20 - 1 × 3। तो आपके पास आ जाएगा 10 × 4 × 2 = 8 + 19 × 3, 8 + 57, 57 + 8 करते हैं तो ये 63 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 630। ये मेरे पास फर्स्ट 20 टर्म्स का सम आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 11 and 70। मतलब A5 मेरे पास है जी 11, A5 मेरे पास है जी 11 और A9 मेरे पास है जी 17। इसकी मदद से मैंने सम ऑफ 20 टर्म्स का निकालना है। 5 की बात करते हैं तो वो A1 + 4D होता है जो 11 के इक्वल होता है। फिर A1 + 8D होता है जो A9 की इक्वल है और वो 17 की इक्वल है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये आ गया A1 + 4D = 11, फिर A1 + 8D = 17। अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस ही कैंसल। ये आपके पास आ गया -4D = -6। तो यहाँ से आ गया D = -6/-4। सो D की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो 3/2 आ गई। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है यानी A1 निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय पुटिंग और बाय सब्सटीट्यूटिंग D = 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 थी वो मेरे पास थी A1 + 4 × 3/2 = 11। आप देखिए कटिंग देखें तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4। A1 + 6 = 11, A1 = 11 - 6। तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। देखिए मुझे सम निकालना था, उसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। A1 की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गई और N जो था 20 टर्म्स था ना, तो ये N की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं A1 प्लस सॉरी Sn = n/2 × 2A1 + n-1 × D। ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैं n की जगह पर 20 लगाता हूँ। ये 20/2 × 2 × A1 की वैल्यू 5 है, फिर ये 20 - 1 × D की वैल्यू मेरे पास है 3/2। तो अगर आप देखें तो ये 10 × 10 + 19 × 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ये अगेन 10 × 10 + 57/2।
तो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू, ये एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम आ गया, तो ये 20 प्लस 57 आ गया। तो ये कटिंग देख लें, 2 5 आर 10, तो आपके पास आ गया 5 इंटू 77, तो ये 385 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट 20 टर्म का जो सम आएगा वो 385 आ गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर विच नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। देखिए, अगर जनरल बात करते हैं, उसने कहा फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, वो 1 टिल 1000 बनते हैं, बट उसने हमसे कहा है कि आपने वो लेने हैं जो ना तो 5 पे डिवाइड हो और ना ही 2 पे डिवाइड हो। अभी मैं जस्ट आपको 1 टिल 10 बताता हूँ। 1 टिल 10 की अगर बात करते हैं, तो 1 हमारे पास है, ना 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे होता है। फिर अगर हम 3 लेते हैं, ना वो 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे डिवाइड होता है, लेकिन 5 5 पे होता है, इसलिए वो नहीं ले सकते ना। यानी कि इवन तो आने नहीं ना, इवन इसलिए नहीं आने कि 2 पे डिवाइड होने हैं। फिर 7 ले सकते हैं, फिर आप 9 ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास आगा जी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, फिर 9 आ सकता है। 9 के बाद फिर 10 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है, 12 नहीं आ सकता, 13 आ सकता है, 14 भी नहीं आ सकता, 15 भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 पे डिवाइड होता है ना। इस तरह फिर आपके पास 16 भी 2 पे डिवाइड होता है। हाँ, 17 आ सकता है, 17 के बाद आपके पास 18 नहीं आ सकता, 19 आ सकता है। अब एक चीज नोट करें, फर्स्ट 4 में देखें क्या है जी, 1379। इसके भी लास्ट डिजिट चेक करें, 1379। इसका मतलब जब मैं 2 के साथ लिखूंगा वो 21 23 27, और ये आ गया 29, ये भी इस तरह बन जाएंगे आपके पास, सो ऑन, ये चलते जाएंगे। और हमने 1000 से पीछे आना है। 1000 से पीछे क्या होता है, 999 के साथ 1, 999 के साथ 3, 999 के साथ 7, और ये 999 के साथ 9। क्योंकि 1379 इसके लास्ट में वही ऐड किए। ये वो मैंने नंबर्स लिख लिए हैं जो ना तो मेरे पास 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसको राइट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप 1379 लिखते जाएं, 1 के साथ 2 के साथ, 2 के बाद 3 आना था, फिर 4 आना था, फिर 5 आना था, सो ऑन चलते जाने थे। तो ये 99 के साथ, क्योंकि अब ये 999 बना, अगर इससे आगे जाएंगे तो 1000 चला जाएगा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आपने वो 3n वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसे समझे ये 4n दिया हुआ है, आपने इनको सॉल्व करना है। और ये कैसे सॉल्व होंगे जी, 1 + 3 + 7 + n एक कंसीडर कर लेते हैं, फिर प्लस 11 + 13 + 17 + 19 को सिंगल वैल्यू, फिर 21 + 23 + 27 + 29 सिंगल वैल्यू, प्लस सो ऑन, प्लस 991 + 993 + 997 + 999। अब इनको ऐड करते हैं तो ये 1 + 3 + 7 + 9, ये 20 आ गया मेरे पास। इसके बाद फिर आ गया 11 13 17 और 19 60, फिर 21 23 27 और 29, ये आ गया 100। और लास्ट में देखें, अगर लास्ट में देखें तो 991 993 997 999, तो आपके पास आ गया ये सो ऑन 3980। ले जी, ये आपके पास प्रॉपर बन गई सीरीज। अब आप चेक कर सकते हैं इनके दरमियान डी भी सेम है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज बन गई। अब मुझे फाइंड करना था वो कितने नंबर्स आते हैं, मतलब मुझे एन फाइंड करना है इसको सॉल्व करने के बाद, और फिर मुझे उसका सम करना पड़ेगा। ओके, आप देखें जो फर्स्ट है मेरे पास, जो मेरे पास
A1 लिख लें। इसमें A1 जो है वो 20 है, जो D है वो 60 माइनस 20 है, जो कि 40 आ गई। और इसमें जो लास्ट टर्म है वो AN है, और वो कितनी मेरे पास 3980 है। इसकी मदद से मैं पहले n लगा लूंगा, फाइंड कर लूंगा। मतलब AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करते हैं। AN की वैल्यू है 3980। A1 मुझे फाइंड करना, सॉरी A1 तो गिवन है, n फाइंड करना है इसमें। A1 कितना है मेरे पास इसमें जी 20 प्लस n माइनस 1 इंटू D मेरे पास है जी 40। तो ये आ जाएगा 3980 20 प्लस 40 n माइनस 40। 3980 20, ये आ गया 40 n माइनस 20 माइनस 40 कर ले, -20। माइनस का 20 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। 3, ये आ जाएगा आपके पास 4000 इज इक्वल टू 40n। 4000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू n। इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास आ गई 100। इसका मतलब ये 100 टर्म्स बन गई। जब 100 टर्म्स बन गई, आप देखें A1 मेरे पास है जी 20, n मेरे पास है जी 100, और AN मेरे पास है जी 3980। इनकी मदद से मैं इसका सम फाइंड कर लेता हूँ। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2, नहीं, A1 प्लस AN। अच्छा, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2A1 वाला, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया S100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 प्लस 3980। ये आपके पास आ गया 50 इंटू 4000। तो ये आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 420, और ये 1 2 3 4। ये मेरे पास 100 टर्म जितनी बनती थी उनका सम 2 lakhs आ गया। और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है। द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 171। इसका मतलब S9 जो मेरे पास गिवन है वो 171 गिवन है, एंड इट्स 8 टर्म। देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 8 टर्म होती है उसको हम A8 लिखते हैं, और वो कहता है कि वो 31 है। अच्छा, S9 की बात करते हैं तो हमारे पास SN का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमने n की जगह पर 9 लगाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। यस, 9 का फॉर्मूला बन गया। तो ये 9/2 इंटू 2A1 प्लस 8D आ गया, और ये इज इक्वल टू 171 के आ गया, जो क्वेश्चन की कंडीशन है। ये 9/2, अगर आप इस ब्रैकेट में देखें तो 2 कॉमन है, और ये आ जाएगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसल। फिर आ गया 9 इंटू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा। सो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो मेरा आंसर आता है 19, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अगर आप इसको देखें, A8 हमारे पास है तो ये बनता है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखें, अगर मैं लिखूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
इसका मतलब इक्वेशन 1 मेरे पास है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19, a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31। अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल इन सबके नीचे सेकंड वैल्यू के साइन चेंज होने हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a1 कैंसल, ये आपके पास आ गया -3d इज इक्वल टू -12। -3 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये -12 डिवाइड बाई -3, सो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मुझे निकालनी है a1 की वैल्यू, तो मैं ये डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। बाय पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा a1 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19। तो ये a1 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 19। ये प्लस का 16 इस साइड पे माइनस का 16 हो जाएगा राइट साइड पे, और a1 की वैल्यू आ गई 3। डी की वैल्यू भी फाइंड होगी, a1 की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब क्वेश्चन ये था कि आपने फाइंड करना है सीरीज। सीरीज के अंदर होती है टर्म, और जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है वो a1 होती है, यानी कि हम सीक्वेंस बना लेते हैं। जो सीक्वेंस में फर्स्ट वैल्यू होती है वो a1 होती है, फिर a1 प्लस डी होता है, a1 प्लस 2d होती है, a1 प्लस 3d होती है। यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। पहले हम ये फाइंड करते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले देखें तो वो a1 है, और a1 जो है वो 3 है। a2 की बात करते हैं तो वो a1 प्लस डी है, a3 की बात करें तो a1 प्लस 2d है, a4 की बात करें तो a1 प्लस 3d है। वैल्यू पुट कर दे, तो a1 की वैल्यू 3, 3 प्लस 4 7, फिर 3 प्लस 2 इंटू 4 11, 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 15। हैंस उसने पूछा है हमसे सीरीज। सीरीज क्या बनेगी आपके पास? फर्स्ट वैल्यू 3 है, प्लस सेकंड वैल्यू, प्लस थर्ड वैल्यू, प्लस फोर्थ वैल्यू, प्लस ये सो ऑन। क्योंकि सीरीज के अंदर सेंटर में प्लस आता है और टर्म के अंदर सेंटर में कॉमा आता है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें फर्क ये था कि उसमें सीरीज हमसे पूछी गई थी, उसने अब यहाँ बोल दिया कि 18 टर्म निकालनी बस। a1 और d की वैल्यू फाइंड करने तक सारा पैटर्न सेम होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि a5 इज इक्वल टू 21, और देन हमसे कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि s6, वो इज इक्वल टू 90 है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने a1 और d के लिए निकालनी है। ये होता है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 21। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे s6 का फॉर्मूला लगाना है। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे sn, मैं साइड पे लिख देता हूँ आपको। sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने n की जगह पर 6 लगाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/2, बल्कि यहाँ साइड पे लिख के दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा 6/2 इंटू 2a1 प्लस 6 - 1 इंटू डी। जो राइट साइड है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 6/2 इंटू 2a1 प्लस 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। 6/2 करें तो 3 आता है, तो ये 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 90। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 90 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास आ जाएगा 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 30, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। लेकिन इसमें एक चीज नोट करें, इसमें a1 दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर a1 1 है, यहाँ पर a1 जो है वो 2 है।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं कि जी इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को हम 1 से करते हैं, यानी ऑपोजिट कर दिया। जैसे मैं बात रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या है 2, तो इस 1 को 2 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे तो 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 को 21 से करेंगे तो 42। इक्वेशन 2 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 30। अब इन दो को फिर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज, और ये कैंसिल। 8 माइनस 5 करेंगे तो 3d, 42 माइनस 30 करेंगे तो ये 12, और ये 12 डिवाइडेड बाय 3, सो वैल्यू ऑफ d जो बनेगी वो 4 बनेगी मेरे पास। जब d फाइंड हो जाता है तो फिर हमने फाइंड करना होता है a1, और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 10 वाला, by putting d is equal to 4 in equation number 1, तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस 4d था ना, तो d की वैल्यू भी 4 है और इज इक्वल टू 21 था। a1 प्लस 16 इज इक्वल टू 21, a1 इज इक्वल टू 21 माइनस 16, सो द वैल्यू ऑफ a1 जो बनी वो 5 बनी मेरे पास। अब a1 भी फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया, अब मुझे निकालनी थी 18 टर्म। जब मुझे 18 टर्म निकालनी है तो a18 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस 7d। तो जब मैं a1 की वैल्यू पुट करता हूँ 17d, सॉरी 18 है ना, अगर मैं a1 की वैल्यू पुट करूँ तो 5 है, d की वैल्यू पुट करें तो ये 4 है। 17 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये 68 आता है, और 68 में जब मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 73 बनेगा। तो इसका मतलब 18 टर्म जो बनेगी वो 73 बनेगी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब मुझे यहाँ पर 3 नंबर चाहिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताई थी बात कि हम लेट करेंगे कि मेरे पास a1 माइनस डी फर्स्ट नंबर है, a1 सेकेंड नंबर है, और a1 प्लस डी जो है वो थर्ड नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट दीज आर 3 नंबर्स इन ए पी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों का हम सम करें ना तो वो 24 आता है। इसका मतलब a1 माइनस डी, फिर प्लस a1 और प्लस a1 प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये d नेगेटिव d पॉजिटिव कैंसल, तो ये 3a1 आ गया जो कि 24 की इक्वल है। a1 इज इक्वल टू 24/3, तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आई है वो 8 आ गई है। अब अगर दूसरी कंडीशन दी है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, तो यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूँ इज इक्वल टू 440, यानी कि a1 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a1 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब a1 की वैल्यू पुट कर दें तो 8 आती है, तो ये 8 माइनस डी, ये भी 8, और ये 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। तो अगर आप देखें कि ये जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 8। और जब हम 440 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा 55 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये मैंने बताया 55 आता है कटिंग करने के बाद। ये अगर 64 माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 55, माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 55 माइनस 64,
माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आता है, और ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू +9 आता है, और डी इज इक्वल टू +-3 आता है। यानी कि जब 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं 3 आता है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते हैं। अब दो कंडीशन होगी, a1 की वैल्यू मेरे पास अगर 8 है तो d की वैल्यू +3 हो सकती है, या a1 की वैल्यू 8 है तो d की वैल्यू -3 भी हो सकती है। अब हमने फाइंड करने थे, लास्ट में लिखा हुआ उसने फाइंड नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास था a1 -d, सेकेंड नंबर मेरे पास है a1, थर्ड नंबर मेरे पास है a1 + d। इसमें वैल्यू पुट करें, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, फिर 8 और फिर 8 + 3 इज इक्वल टू 11। इधर पुट करते हैं सेम लाइक दैट, ये आता है a1 -d, फिर a1, फिर a1 + d। तो ये आपके पास आ गया 8 माइनस इंटू -3 11, 8, और ये आ गया 8 प्लस इंटू -3 5। आप देख सकते हैं ये नंबर्स लेने हैं तो 11 8 5, ये भी 11 8 5। तो यही इसके 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, 5 8 एंड 11। और लास्ट में हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 8 11 और 11 8 एंड 5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, कहता है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 2, 6, 10, 14। हम लिखेंगे 2 6 10 एंड 14 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी मदद से हम फाइंड करते हैं a1 जो कि 2 है, फिर हम d निकाल सकते हैं जो कि 6 - 2 4 है। फिर कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो कम से कम छोटे से छोटा वो नंबर बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स needed so that the sum of terms is greater than 2000। यानी हमने ये समझे कि हमारे पास ना एस एन है जो ग्रेटर देन 2000 है, ये कंडीशन समझिए। अब एस एन की मदद से हमने एन फाइंड करना है, जबकि एस एन का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा। अब मैंने बताया था a1 की वैल्यू हमें क्यों फाइंड की थी, क्योंकि हम यहाँ पुट करेंगे उसको, वो 2 इंटू 2 आ जाएगी, n-1 सेम एज इट इज, और d की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 4 आता है, और पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 2000। इसको सॉल्व करने से हमारा n फाइंड होगा, वो देखते हैं क्या आता है जी। n/2 इंटू 2 2 ज़ार 4, ये 4 को n-1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4n-4 ग्रेटर देन 2000। इसका क्या फायदा हुआ, 4 से 4 कैंसल, पीछे आएगा जी n/2 इंटू 4n ग्रेटर देन 2000। यहाँ कटिंग देखें तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2n को जब n से करवाएंगे तो ये 2n स्क्वायर ग्रेटर देन 2000। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो n स्क्वायर ग्रेटर देन 1000। बट मुझे n निकालना है, जब मुझे n निकालना है इसका मतलब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं 1000 का स्क्वायर रूट लेता हूँ। अब क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, मुझे बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। और जब इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 1000 का तो वो 31.62 आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर है और हमें पता है कि वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, सो हमारे पास जो n की वैल्यू बनेगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू होगी, वो 32 होगी। अगर 31 लेंगे वो तो फिर कम आ जाएगा ना हमारा आंसर, इसलिए हमें 32 चाहिए होगी, 32 होगी। वैसे 33 भी होगा, 34 भी आ सकती थी, जिसका सबका सम लेंगे 2000 से
ज़्यादा ही आएगा, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। जैसे अब 32 लेते हैं तो 2000 से प्लस आंसर आएगा। 32 टर्म्स लें, उनका आंसर 2000 से ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर 31 लेंगे तो उसका आंसर 2000 से कम आएगा। तो इस वजह से हमने n इज इक्वल 32 लिया, और यही हमारा इसका आंसर है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। इसमें 14 दिया हुआ है, कहता है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब 4 नंबर आएंगे तो हम लेंगे a-3d, फिर a1 - d, a1 + d, और a1 + 3d are 4 numbers in arithmetic progression। ये वैसे इसका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बस उसमें 3 नंबर थे, इसमें 4 नंबर आ गए हैं। कंडीशन ये है कि इनका जो सम है ना वो 32 है। तो सम कर लेते हैं। फर्स्ट है जी a1 - 3d, दूसरा है जी a1 - d, तीसरा है a1 + d, चौथा है a1 + 3d, और वो आ गया 32। इससे क्या हुआ, ये 3d से 3d, d से d कैंसल, पीछे 4 टाइम a1 आ गया, और इज इक्वल टू 32 आ गया हमारे पास। तो a1 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4। तो वैल्यू ऑफ a1 जो आ गई वो 8 आ गई हमारे पास। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है सम ऑफ हु स्क्वायर इज 276, सम ऑफ whose square is equal to 276। मतलब फर्स्ट नंबर लेके उसका स्क्वायर लेना है, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर का स्क्वायर, और लास्ट पे फोर्थ नंबर का स्क्वायर। इन सबको प्लस करेंगे, फिर 276 आए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया a - b होल स्क्वायर, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7d का स्क्वायर, -2ab, 2 3 जार 6 a1d, प्लस ये भी फॉर्मूला अपन करते हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर -2a1d, प्लस a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2a1d, प्लस फिर निकालते हैं a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 a1d इज इक्वल टू 276। ये फार्मूलाज ओपन किए, 6a1d पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 2a1d नेगेटिव, 2a1d पॉजिटिव। अब देखो a1 1 2 3 और ये 4, 4 दफा a1 आया मेरे पास। ये बन गया 4a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस 1 11 प्लस 9 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब इसमें देखें लेफ्ट साइड पे तो 4 कॉमन है, तो याद आएगा a1 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अगर 4 की बात करते हैं तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और 4 जब राइट साइड पे डिवाइड हुआ तो ये 64 आ गया मेरे पास, सॉरी 69 आता है। तो a1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 8 है, अगर आप 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 आ जाएगा। 64 जब राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। जब 5 राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा,
और डी स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ डी निकालेंगे तो वो +-1 आ जाएगी। अब यहाँ फिर वही कंडीशन बन गई, A1 की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 1 है, फिर A1 की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू -1। जो मेरे पास फर्स्ट नंबर था वो मेरे पास था A1 - 3D, फिर A1 - D, A1 + D, और ये आ गया A1 + 3D। सेम नंबर जो है वो मैं दूसरी कंडीशन में भी यूज करूंगा, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ जी। वैल्यू पुट करते हैं तो A1 की वैल्यू 8 - 3 × 1, तो ये 5, 8 - 1 7, 8 + 1 9, 8 + 3 × 1 11। इधर देखें, 8 - 3 × -1 11, 8 - × -1 9, 8 + × -1 7, 8 + 3 × -1 5। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस, हमारे पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर्स और 5 7 9 11 और 11 9 7 5। ये एक ही बात है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 15 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है फाइंड द 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट, ये भी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, A1 - 2D, A1 - D, A1 A1 + D और फिर A1 + 2D और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 5 नंबर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कंडीशन ये है कि इन सबका जो सम लेते हैं वो आता है 25। पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा A1 - 2D, फिर A1 - D, A1, फिर A1 + D, A1 + 2D = 25। इन सबका सोल्यूशन ये क्वेश्चन में 14 के तरह सॉल्व होना है सारा, बस इसमें नंबर्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब देखें तो ये 2D से 2D कैंसिल और D से D कैंसिल, तो 5 टाइम A1 = 25, तो A1 = 25/5। सो द वैल्यू ऑफ A1 जो है वो भी 5 आ गई। अब आपको पता है हमें D की वैल्यू निकालनी होती है, और सेकंड कंडीशन ये है sum of whose square is 135, sum of whose square is 135। अब फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो वो A1 - 2D का स्क्वायर बनता है। सेकंड की बात करते हैं तो A1 - D का स्क्वायर बनता है। थर्ड की बात करते हैं तो वो A1 का स्क्वायर बनता है। फोर्थ की बात करते हैं तो वो A1 + D का स्क्वायर बनता है। फिफ्थ की बात करते हैं तो A1 + 2D का स्क्वायर बनता है और = 135। मैं यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो 5 - 2D और ये 5 - D, 5 का स्क्वायर 5 + D, 5 + 2D 135। ये A - B होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 साथ D का स्क्वायर माइनस 2 5 10, 10 2 20। मैंने डायरेक्ट ए बी कर दिया है, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। बल्कि ये देख लेते हैं, 2 × A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2D, 2 5 10, 10 2 20D। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। फिर ये अगर 25 का स्क्वायर 25, फिर D का स्क्वायर, फिर माइनस 2 5 10D, फिर अगेन 5 का स्क्वायर 25, फिर अगेन 5 का स्क्वायर 25 प्लस D स्क्वायर प्लस 10D, लास्ट ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 25 + 4D स्क्वायर प्लस 20D = 135।
5। इसमें ये 20d नेगेटिव, 20d पॉजिटिव, 10d नेगेटिव, 10d पॉजिटिव। 25 देखें, 1 2 3 4 5। 5 टाइम 25 है जो कि 125 बन जाएगा। फिर 4d स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125। 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 10। d स्क्वायर इज इक्वल टू 10/10। d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, एक दफा प्लस का 1 और एक दफा माइनस का 1। अगर आप a1 की बात करते हैं तो वो 5 है, d की बात करते हैं तो 1 लेते हैं। फिर a1 जो है वो 5 है, d की बात करें तो -1 लेते हैं। अब नंबर्स की बात करने लगा हूँ। नंबर्स देखें, पहला था a1 माइनस 2d, फिर a1 माइनस d, अगेन a1, फिर a1 प्लस d और फिर a1 प्लस 2d। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 5 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 3, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, फिर ये 5, फिर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, 5 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 7। इधर लेते हैं 5 माइनस 2 इंटू -1 करेंगे तो 7, 5 माइनस इंटू -1 करेंगे तो 6 और ये 5, 5 प्लस इंटू -1 करेंगे तो 4, 5 प्लस 2 इंटू -1 करेंगे तो 3। आप देख लें नंबर क्या बन गया, 3 4 5 6 7। ये भी 3 4 5 6 एंड 7। हैंस required numbers are 3 4 5 6 7 और 7 6 5 4 3। और ये आपके 5 नंबर आ गए और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इफ 1 ओवर a प्लस बी कॉमा 1 ओवर सी प्लस ए कॉमा 1 ओवर बी प्लस सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन शो डैट कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फायदा होता था कि इनका कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता था। अब जो मेरे पास गिवन है इसका हम कॉमन डिफरेंस लेंगे और प्रूव करेंगे उसके थ्रू क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो खैर हम पहले डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस वो क्या होता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। फिर सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, वो क्या होता था, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और हमें पता है कि दोनों डिफरेंसेस आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये मैं ना दोनों डिफरेंसेस आपस में इक्वल कर रहा हूं। अब देखें तो हम लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम लेंगे और राइट साइड पे भी एलसीएम लेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी इन माइनस इंटू सी प्लस ए। इधर देखें तो सी प्लस ए माइनस यानी एलसीएम लेते हैं तो बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए और इधर आ जाएगा बी प्लस सी। एलसीएम रूल के मुताबिक दोनों साइड को सॉल्व किया मैंने। ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस सी माइनस ए, नीचे देखें तो ये सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। आप देखें सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल, दोनों डिनोमिनेटर में है ना, इस वजह से कट कर दिया। ए से ए और ये सी से सी कैंसिल।
नेक्स्ट देखें तो ऊपर आ गया b माइनस सी, नीचे आ गया a प्लस बी, ये आ गया a माइनस बी ओवर b प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b माइनस सी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b प्लस सी होगा, और a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा वो आ जाएगा a माइनस बी। तो ये बन गया आपके पास बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ये बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया सी स्क्र माइनस बी स्क्र। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो बन गया बी स्क्र माइनस ए स्क्र। फिर ये माइनस से माइनस भी क्या हो गया हमारे कैंसर। पीछे बच गया सी स्क्र माइनस बी स्क्र, और इधर आ गया बी स्क्र माइनस ए स्क्र। ये क्यों बना रहा हूं, अब यहां देखें, अब आपको अंदाजा हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब फर्स्ट टू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो बी स्क्र माइनस ए स्क्र बनेगा, जब लास्ट टू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सी स्क्र माइनस बी स्क्र। अब चेक कर लें क्या मैंने यही प्रूव नहीं कर लिया। तो देन वो जो मैंने अभी बताया वो तो आपका रफ है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन डिफरेंसेस सेम है। सो कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। तो ए स्क्र बी स्क्र एंड सी स्क्र आर इन ए पी। ये बात हमारी प्रूफ हो गई है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। 17 दिया हुआ है, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि मेरे पास S4 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 56। कहता है द सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स, खैर इसके बाद में बात करते हैं। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, मतलब A1 भी दे दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप देखें, अगर मैं एस एन की बात करता हूं तो वो होता था n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आ जाएगा S4। S4 लेंगे तो ये बन जाएगा S4 इज इक्वल टू 4/2 इंटू 2A1 प्लस 4-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 4/2 इंटू 2A1 प्लस 4-1 इंटू डी, ये S4 की वैल्यू इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है 56 के। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये आ गया 2A1। जबकि मेरे पास A1 की वैल्यू भी है, तो मैं 2 इंटू A1 की वैल्यू 11 पुट कर देता हूँ, और ये 3D आ जाएगा और इज इक्वल टू 56। 2 मल्टीप्लाई और राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये 22 प्लस 3D इज इक्वल टू 56/2। जब 56 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28। 3D की बात करते हैं तो 28 माइनस 22, 3D की इज इक्वल टू कितना आ गया 6, और यहां से जो D की वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 2। A1 भी आ गया, D भी आ गया, लेकिन इसकी कंडीशन ये थी कि अब ये लास्ट फोर वैल्यूज है ना, जो लास्ट फोर वैल्यूज हैं उन सबका अगर सम करेंगे तो मेरे पास वो 112 आता है, लास्ट फोर टर्म्स। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ। देखिए जो लास्ट टर्म होगी वो an होगी, उससे पीछे an-1, उससे पीछे an-2, और उससे पीछे an-3। लास्ट फोर टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने an पढ़ा था, अब हमारे पास दिया इन तीनों चारों का सम निकालो। an-3 प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an जो दिया हुआ है 112 दिया हुआ है। की मदद से हमने n निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हम लगाते हैं an का फॉर्मूला, वो क्या होगा जी,
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर ए n माइनस 1 की बात करते हैं तो A1 प्लस n की जगह पे n माइनस 1, तो फिर ये n माइनस 2 हो जाएगा। बड़ा बेस्ट ऑप्शन है कि ये n है तो ये n माइनस 1 है। ये n माइनस 1 ने एक और काम कर दिया, n माइनस 2। इस तरह से जब मैं लिखूंगा ए n माइनस 2, ये A1 प्लस n माइनस 3 हो जाएगा। जब n माइनस 3 करेंगे तो ये n माइनस 4 हो जाएगा। तो ये चारों वैल्यूज में पुट करता हूँ इसमें कंडीशन में। A1 प्लस n माइनस 4 इंटू डी प्लस A1 प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस A1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये इज इक्वल टू मेरे पास आया जी 112। अब A1 देखें तो ये 4 टाइम A1 है, इसमें 4A1। इस D को मैं n माइनस 4 जो इसके साथ है मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, प्लस एन डी माइनस 4D। और अगर आप नेक्स्ट देखें, इस D को n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, एन डी माइनस 3D। नेक्स्ट देखें तो इस D को मैं n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो यह आपके पास आ जाएगा एन डी माइनस 2D। इस तरह से ये एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 112। 4A1 प्लस, यहाँ पे देखें एन डी एन डी एन डी और एन डी कितने हो गए, 4 एन डी माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 10D इज इक्वल टू 112। तो हमारे पास D की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू जनाब 11 है। यहाँ पुट करते हैं 4 इंटू 11 प्लस 4n इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 112। 44 प्लस 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 112। 8n प्लस 24 इज इक्वल टू 112। 112 माइनस 24 करते हैं 88 आता है। फिर जब 8 राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ n जो है वो 11 आ गई, और यही हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी और वो फाइंड होगी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। 17 दिया हुआ है, द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, यानी कि फर्स्ट जो है वो a है, सेकंड जो है वो b है, जहाँ पे A21 है, और जो लास्ट टर्म है वो an है, उसको c का नाम दिया हुआ है। शो डेट द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो b प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस a ओवर 2 इंटू बी माइनस a, ये प्रूव करना है हमने। अब देखें जब a1 a2 मालूम हो तो हम d निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो a2 माइनस a1 होता है, तो द वैल्यू ऑफ d जो आ गई वो b माइनस a आ गई। अब हमारे पास गिवन है जी an, वो गिवन है c। हम an का फार्मूला लगाते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो ये n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी माइनस ए। n माइनस 1 इज इक्वल टू, मुझे यहाँ से d निकालना था, तो वो इज इक्वल टू सी माइनस ए ओवर डी आता है मेरे पास। और ये n इज इक्वल टू सी माइनस ए ओवर डी की अगर वैल्यू पुट करें, हमने निकाली हुई है b माइनस ए है, और ये माइनस का 1 इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1।
इसका एल्सियम ले लें तो ये b माइनस ए c माइनस ए प्लस b माइनस ए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ऊपर देखें तो आ गया b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस ए, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने सम निकालना है। देखिए ए एन भी मौजूद है, ए वन भी मौजूद है, तो सम का फॉर्मूला क्या बन गया, ए एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। एन की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो मेरे पास है जी बी प्लस सी माइनस टू ए ओवर बी माइनस ए डिवाइडेड बाय टू इंटू ए वन की वैल्यू ए है, ए एन की वैल्यू सी है, तो ये मेरे पास आ गया b प्लस सी माइनस टू ए। ये b माइनस ए जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम c प्लस ए लिख लेते हैं। तो आप देखिए हमने यही चीज इसकी प्रूफ करनी थी और वो प्रूफ हो गई है, तो इसका मतलब लास्ट पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द सम ऑफ n टाइम अरिथमेटिक मीन। लेट करते हैं पहली चीज a1 a2 a3 सो ऑन an जो है वो b n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। सो हम क्या राइट कर सकते हैं, a इंटू ए वन a2 a3 so on a n and b are in arithmetic progression। अच्छा अब इसमें देखें तो जो a1 है वो तो a की इक्वल है, जो a2 है वो कैपिटल A की इक्वल है। अब a2 का फॉर्मूला क्या होता था, a1 प्लस डी होता था ना, मैं यहाँ लिखता हूँ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, और अगर मैं a2 की बात करता हूँ वो कैपिटल A1 है और ये वैसे A1 प्लस डी रहेगा। अब क्योंकि जो A1 की वैल्यू है वो भी A है तो ये A प्लस डी बन गया। से जब मैं इसकी बात करूंगा, ये कैसे फाइंड होता है, ये फाइंड होगा प्रीवियस टर्म के अंदर डी ऐड करने से। जैसे ये फाइंड कब होता था, जब इस टर्म के अंदर डी ऐड होगा। A2 कब आएगा, जब A1 के अंदर डी ऐड होगा। सेम प्रोसेस वही था ना, तो इसका मतलब जो मेरे पास लास्ट टर्म बी होगी, बी मेरे पास कैसे आएगी जी, बी इज इक्वल टू जब मैं ए वन ऐड करूंगा ए एन के अंदर, ठीक होगी बात। ए वन तो ए है ना, तो मैंने ए रहने दी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस टर्म में हमने डी ऐड किया था तो ये बनी थी, इसमें डी ऐड हुआ तो ये बनी, इसमें डी ऐड होगा ये बनेगी, इस तरह इसमें डी ऐड होगा तो ये बनेगी। तो मतलब कि पिछली टर्म के अंदर हम डी ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। ए एन के अंदर मैंने ए ऐड किया, सॉरी ये डी था, तो ए एन के अंदर मैंने जब डी ऐड किया तो बी बना। तो यहां से अगर ए एन की वैल्यू निकाल लें तो वो बनती है बी माइनस डी। ए एन भी फाइंड हो गया, ए वन भी फाइंड हो गया। हमने निकालना है सम, हमने सम करना था एन टर्म का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, एन बाय टू इंटू ए वन प्लस ए एन होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ए वन कैपिटल ए वन है, ए एन कैपिटल ए एन है, तो ये बन गया जी मेरे पास एन बाय टू इंटू ए वन की वैल्यू है ए वन प्लस डी और ए एन की वैल्यू है बी माइनस डी, और ये सिर्फ ए है। इसका फायदा क्या हुआ, डी से डी कैंसिल, तो ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ए प्लस बी ओवर टू। अगर आप देखें ए प्लस बी ओवर टू, ये तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन पढ़ेगा लिखा हुआ है,
कहता है बिटवीन ए एंड बी इज एन टाइम द सिंगल ए एम। तो ऑटोमेटिकली ए प्लस बी जो है सिंगल ए एम होता है हमारे पास, तो ये आपके पास आ गया एन इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन आ गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ होगा। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होगा और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई।